Hello everyone, myself Priyanka Sharma in Basic Science Department in Bansal Group. Today we will discuss about the set theory. In this topic we will cover introduction of set, representation of sets and the Venn diagram. So what is the introduction of set? Set is the collection of well-defined objects. So what is the well-defined objects? Well-defined objects हमारे वो होते हैं जिनको कि हम clearly डिफाइन कर सकते हैं. अब जैसे हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल लें, तो यदि हम बात करते हैं कि सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारे वो वेल डिफाइंड हैं क्योंकि एवरीवन नो A to Z आर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ओके, बट इफ वी डिस्कस अबाउट इफ वी वांट टू मेक अ सेट ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इंटेलिजेंसी इज़ नॉट द वेल डिफाइंड. हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को किसी भी क्लास में से चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इंटेलिजेंसी को डिफाइन करने का क्राइटेरिया जो होता है अलग अलग होता है. सो इंटेलिजेंसी इज नॉट वेल डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेक अ सेट ऑफ द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं, A-E-I-O-U. तो दिस इज द सेट. एंड इफ यू वांट टू मेक अ सेट ऑफ द numbers which is less than or equal odd numbers which is less than or equal to 15, so this is well defined. Okay, so we will make the set of the odd numbers, set of the natural numbers, set of the past president of India or past prime ministers or the states of India. These all are well defined. So set is the collection of well defined objects. ठीक है, अब नेक्स्ट उस पर हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो होता है बेसिकली टू टाइप से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट है इसका रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हमारा क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो क्लियरली हमें वन बाय वन एलिमेंट्स क्लियरली हमें दिखाई देते हैं. और सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट होता है उसको हम केवल एक्स से डिनोट करते हैं और वो एक्स हमारा एलिमेंट्स किस टाइप का है उसको हम क्लियरली सेट के अंदर लिख देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहें कि सेट ऑफ द इंग्लिश वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म यदि हम देखें तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में हम केवल एक्स लिखेंगे और एक्स हमारे एलिमेंट्स किस टाइप के हैं उसको हम डिफाइन कर देंगे. तो एक्स सच दैट का साइन ये शो करता है कि हमारा एक्स एलिमेंट किस टाइप का है. तो एक्स को हमने डिफाइन किया, एक्स सच दैट एक्स आर द इंग्लिश वॉवेल्स. तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, इसी को यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस? इसका रोस्टर फॉर्म हमारा होगा, वॉवेल्स की बात कर रहे हैं तो वॉवेल्स हमारे क्या होते हैं? A-E-I-O-U. तो ये क्लियरली हमें उसमें दिखेंगे, तो ये हमारा होगा रोस्टर फॉर्म. ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि इफ वी वांट टू मेक अ सेट ऑफ द पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 15, तो हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में हम ओनली एक्स लिखते हैं. एक्स हमारा एलिमेंट है जो कि डिनोट करेगा कि ये एलिमेंट हमारा किस टाइप का होगा और जो एक्स है उसको हम सच दैट करके डिफाइन करेंगे. तो लेस देन और इक्वल टू 15 हमारा ऑड नंबर है तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट ऑड नंबर और एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू 15. दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. उसी को जब हम रोस्टर फॉर्म में जाएंगे तो रोस्टर फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा? हम पूरे नंबर्स को क्लियरली उसके अंदर मेंशन करेंगे. अब देखते हैं हम वेन डायग्राम. अब वेन डायग्राम क्या है? हमारे सेट्स के ऊपर जैसे हमारे पास सेट ए है एंड सेट बी है, इसमें हम बहुत सारे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं. जो बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो यूनियन मीन्स क्या होता है? यूनियन मीन्स हमारा होता है कि यदि हमारा सेट ए एंड बी, इफ वी हैव टू सेट्स, इनका यूनियन अभी हमें लेना है तो ए यूनियन बी में हमारे वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि हमारे ए और बी दोनों में प्रेजेंट हों. इसके बाद में हम आते हैं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में हमारे कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो ए एंड बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हों वो हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे. अब हम कहें डिफरेंस, ए माइनस बी की यदि बात करें तो ए माइनस बी का मीनिंग जैसा हमें दिख ही रहा है कि
A में से पूरा का पूरा B माइनस हो जाएगा। इट मीन्स A माइनस B में केवल A के एलिमेंट्स आएंगे जो कि B में प्रेजेंट ना हो। अब यदि हम A कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो A कॉम्प्लीमेंट में हमारे कौन से एलिमेंट्स आएंगे? A कॉम्प्लीमेंट्स में हमारे वो एलिमेंट्स आते हैं जो एलिमेंट हमारे यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन हमारे A में ना हो। अब इसी को वेन डायग्राम जो है हमारा, वेन डायग्राम जो हमारे ऑपरेशंस हैं इन्हीं को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का केवल एक तरीका है। तो उसको हम डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम के थ्रू। अब वेन डायग्राम किसी भी सेट का बनाने के लिए हम करते क्या हैं? जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ सेट थ्योरी। थैंक यू।